जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो हरि प्रबोधनी एकादशी जो आती है, जिसको देव उठावनी एकादशी या देव उठावन या हरि प्रबोधनी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी कब पड़ने वाली है, इसका महात्म्य क्या है, इसमें तुलसी विवाह किस समय किया जाएगा, तुलसी विवाह का जो मुहूर्त कब रहेगा, और एकादशी का भी जो व्रत है इसका संशय बना हुआ है कि वो 1 नवंबर को किया जाएगा, 2 नवंबर को किया जाएगा। ये सब बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, देव उठावनी एकादशी जो है, अर्थात मतलब जो है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो है चतुर्मास्य के लिए जो योग निद्रा में होते हैं, वो योग निद्रा से जो है जागृत होते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसको देवसेनी के नाम जाना जाता है, उस दिन जो है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी जो है सोने की लीला करते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष जो हरि प्रबोधनी जो एकादशी आती है, इस दिन जो है योग निद्रा से जागृत होते हैं। तो इन 4 महीनों में जो है जो हमारे शुभ मांगल्य कार्य जो वर्जित होते हैं, जैसे विवाह और गृह प्रवेश इत्यादि जो है, हमारे जो मंडल इत्यादि जो शुभ कार्य जो रुके हुए होते हैं, वो इसमें जो शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं इस दिन के बाद। भक्तों, इस प्रकार से जो हमारे जो चतुर्मास का जो व्रत है समाप्त होते हैं, और जो हमारे जो शुभ मांगल्य कार्य है यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि ये जो देव उठावनी एकादशी का जो व्रत होता है, ये अपने आप में जो है शुभ मुहूर्त होता है। इसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। इस दिन जिनका जो दिन नहीं बनता है, किसी प्रकार का कोई मुहूर्त नहीं बनता है, तो वो कार्य भी इस दिन हो जाते हैं। इसलिए जो है इसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है इस एकादशी का। जो ऐसा हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य पूरे वर्ष भर की एकादशी का व्रत नहीं कर पाया हो, वो यदि इस हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर लेता है, तो उसको सारे एकादशी के व्रतों का जो है फल उसको प्राप्त हो जाता है। मात्र इस हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत कर लेने से उसको सारे व्रतों का जो है फल उसके प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जो ये देव उठावनी एकादशी का जो व्रत है, वो हर सनातनी को, हर वैष्णवजन को जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम पहले बात कर रहे हैं कि भाई एकादशी कब रहेगी और इसका जो है मुहूर्त क्या रहेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भक्तों, एकादशी की तिथि का जो प्रारंभ है वो 1 नवंबर शनिवार को सुबह जो है 9:12 में जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 1 नवंबर शनिवार 2025 को सुबह 9:12 में जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जो 2 नवंबर रविवार को जो है सवेरे 7:32 तक रहने वाली है। तो भक्तजनों, 7:32 तक रहेगी। तो जो एकादशी का जो व्रत होता है, हमेशा वैसे द्वादशी युक्त ही किया जाता है। वैसे क्या है कि कुछ स्मार्ट जन जो है इसको पहले दिन यानी कि 10वीं युक्त करते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में जो है 10वीं युक्त किया हुआ व्रत को जो है सही नहीं बताया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो है द्वादशी युक्त ही व्रत करना चाहिए। बाकी कुछ जो है हमारे जो आश्रम होते हैं या कुछ जो स्मार्ट जन है, वो जो है 1 नवंबर को इसको व्रत करते हैं। इसलिए जैसे आपकी गुरु की आज्ञा हो, जैसे जिस आश्रम से आप जुड़े हुए हो, जिस संस्थान से आप जुड़े हैं, वहां जब भी एकादशी का व्रत करते हैं उसकी अपनी गुरु की आज्ञा माननी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और वैसे जो है 2 नवंबर द्वादशी युक्त ही जो है इसका व्रत करना जो है तर्क संगत रहेगा। इसलिए हमारे हिसाब से 2 नवंबर 2025 रविवार को ही जो है हरि प्रबोधनी का एकादशी का व्रत किया जाएगा, और उसी दिन जो है तुलसी विवाह जो है संपन्न होगा। भक्तों, उस दिन जो है 2 नवंबर को जो है भगवान सूर्य उदय जो होंगे सुबह 6:38 पर जो है सूर्य उदय होंगे, और शाम को जो है 5:31 पर जो है सूर्य अस्त होंगे। भक्तों, इस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहेगा
सवेरे 4:50 से लेकर के 5:41 के बीच में जो है ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इसमें जो अमृत काल का जो समय रहेगा वो सुबह जो है 9:28 से लेकर के 10:54 के बीच में जो है अमृत काल का समय रहेगा। और जो अभिजित मुहूर्त जो है वो 11:40 से लेकर के 12:32 के बीच में जो है वो अभिजित मुहूर्त का समय रहेगा। भक्तों, इस प्रकार से जो इसके जो मुहूर्त रहेंगे और एकादशी के जो व्रत होता है तो इसके जो नियम है वो एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही शुरू हो जाते हैं। तो अब जैसे आप 2 नवंबर को यदि एकादशी का व्रत करेंगे तो आपका जो है दशमी का जो नियम है वो 1 नवंबर का जो है एक दशमी का नियम करने होंगे। 1 दशमी को जो है सवेरे स्नान से निवृत्त होकर के उस दिन घर को साफ सुथरा रहना है, संयमित रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन लेना है, शाम को जो है सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लेना है, संभव हो तो रात्रि में जो है भूमि में शयन करना है। इस प्रकार से उस दिन जो है पूरी पवित्रता शुचिता का ध्यान रखते हुए जो है दशमी का दिन व्यतीत करना है। और एकादशी के दिन सवेरे जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले जो है यदि संभव हो तो कहीं आप तीर्थ स्थल में स्नान कर सके तो अति उत्तम हो, नहीं तो अपने घर पे जो स्नान करेंगे उस जल में थोड़ा सा किसी तीर्थ इत्यादि का जो पवित्र जल मिला करके उसे स्नान करें। स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें, अपने घर में जो बड़े जन हैं उन सबको नमस्कार करें। उसके पश्चात जहां आपको पूजा करनी है पूजा स्थल पर बैठे, वहां पर जो है एक चौकी का निर्माण करें। उस चौकी में जो है श्री हरिनारायण भगवान विष्णु जी का जो है मूर्ति स्थापना करें और उस वहां पर जो है एक घी का सुंदर दीपक जलाएं। उसके पश्चात 1 मिनट के लिए अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करें, सदगुरुदेव को जो है याद करें। जिनकी प्रेरणा से आप व्रत को करते हैं उन गुरुदेव को भी जो है उन महाशय को भी आप उनको भी याद कीजिए, उनको भी नमस्कार कीजिए। उसके पश्चात आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, स्थान इत्यादि बोल करके उसको जो है श्री हरिनारायण जी के चरणों में समर्पित करना है। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके भी आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से संकल्प करके यदि जैसे अब आपके घर में क्या है कि अपने भगवान को सुलाया हुआ है, अपने घर में उसका जो है स्थापित किए हैं और उनको सुलाया है तो उनको जागृत करना होगा, उनको उठाना होगा। और यदि नहीं तो आप वैसे जो है भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो है आप पूजन कर सकते हैं। यदि सुलाए हैं उनको पहले उनको जागृत करना है। उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ गोविंदो उत्तिष्ठो जनार्दनो, तो इस प्रकार से जो है भगवान को जो है उनको जगाना है। जगाने के पश्चात जो है उनको यदि आपने सुलाए हैं और यदि नहीं तो आपका जो घर में भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जो मूर्ति है उनको जो है स्नान कराना है। पहले उनको अभिषेक करना है, उनको अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात जो है उनको पवित्र जल से स्नान कराना है। उसके पश्चात उनका अंग प्रोक्षण करना है। अंग प्रोक्षण के पश्चात उनको जो है यज्ञोपवीत जनेऊ उनको पहनानी है और उनको जो है वस्त्र आभूषण पहनाने हैं। यदि वस्त्र का अभाव है तो आप वस्त्र के रूप में कलावा दे सकते हैं। और इस प्रकार से यदि मूर्ति यदि फोटो रूप में भगवान है तो उनको जो है आपको 3 चम्मच पानी डालना है। पादो पाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आचमन समर्पयामेनो। इस प्रकार से 3 चम्मच पानी देकर के उसके बाद उनको जो है पवित्र करना है और उनको गंध, अक्षत और जो है अपना चंदन लगाना है। उनको पुष्पमाला अर्पित करनी है, फूल चढ़ाने हैं, नाना सुगंधित पुष्पों से उनको आच्छादित कीजिए और नाना सुगंधित उपटन उनको लगाइए। और इस प्रकार से उनका जो है षोडशोपचार या पंचमोपचार जैसे बनता है वैसे आप पूजा कीजिए। और उनको जो है नैवेद्य के रूप में पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो आपके पास उपलब्ध हो, मक्खन, मिश्री, उसका भोग लगाएं। जो भी आप भोग अर्पण करें उस पर तुलसी दल जरूर हो। बिना तुलसी दल के जो है भगवान जो है भोजन ग्रहण नहीं करते। लेकिन एकादशी के दिन जो है तुलसी तोड़ी नहीं जाती है, तो इसलिए एक दिन पहले जो है तुलसी का संचय कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से तुलसी दल चढ़ाएं। फल के रूप में जो है भगवान श्री विष्णु जी को जो कदली फल अर्थात केले का फल अति प्रिय है, इसलिए जो है उनको फल चढ़ाएं और कुछ मौसमी फल उनको चढ़ाएं, कुछ दक्षिणा उनको अर्पित करें। इस प्रकार से जो है उनका पूजन करना चाहिए
और यथाशक्ति यथासंभव जो भी आपको नाना प्रकार की जो है श्री हरि जी की जो स्तुतियां आती हैं उन स्तुति के द्वारा उनका पूजन कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, राम रक्षा का पाठ कीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और भी जो है नित्य जो आपको स्तुतियां आती हैं उन स्तुतियों से जो है भगवान का जो है पूजन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो ज्यादा से ज्यादा माला उनका जाप करें, और नहीं तो हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से जो है आप जाप कर सकते हैं। और या वैसे खाली जो है राम राम या कृष्ण कृष्ण जप के लिए आप उनका जो है ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि हरि के नाम अनंत है और हर नाम में जो है उनका वही स्वरूप छिपा हुआ है, इसलिए इसमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। जो भी नाम आपको अच्छा लगे, जैसे आपको अच्छा लगे वो नाम आपको जपना चाहिए। जितना भी आपके पास समय है उसके पश्चात जो है पूजन करने के पश्चात आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि सुबह के समय में जो है आपको कथा सुनने का समय नहीं हो, समय का अभाव है, तो आप जो है सायंकाल को प्रदोष काल में भी कथा सुन सकते हैं, या दोपहर में कथा जो मध्याह्न काल में आप कथा सुन सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से आप जो है पूजन जो है उनकी आरती, भगवान की आरती करने के बाद यदि कथा सुनते हैं, कथा सुनिए, कथा सुनने के बाद उनको आरती कीजिए, भोग अर्पण कीजिए। भोग अर्पण करने के पश्चात जो आपका तुलसी का क्यारा है, तुलसी के क्यारे में जो है आप जल छींचिए, एक घी का दीपक जलाइए, तुलसी महारानी के जो है परिक्रमा कीजिए, और उनको जो है आज जो है तुलसी विवाह होना होता है। कुछ लोग तो जो है सवेरे तुलसी विवाह कर देते हैं, और वैसे सायंकाल में इसका मुहूर्त होता है, सायंकाल का बनता है, और कुछ दोपहर में तुलसी विवाह करते हैं। जब भी आपकी व्यवस्था बनती है तुलसी विवाह किया जाता है। और तुलसी विवाह में जो है उसमें जो माता तुलसी को जो है पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाए जाते हैं, उनको वस्त्र इत्यादि चढ़ाया जाता है, चंदन का लेप किया जाता है, गंध अक्षत पुष्प जो है तुलसी महारानी को भी चढ़ाया जाता है, और शालिग्राम भगवान जिनके साथ का विवाह होना होता है उनको भी जो चंदन से लेप किया जाता है, उनको भी गंध अक्षत पुष्प से जो है उनको आच्छादित किया जाता है। इस प्रकार से जिस प्रकार से हम घर में अपने जो है पुत्री या पुत्र का जो है विवाह करते हैं, उसी प्रकार से जो है उनको संस्कार पूरे जो है उसका पानी ग्रहण संस्कार कराया जाता है, और फिर उनकी परिक्रमा की जाती है। ये उनके तुलसी विवाह का जो है मैंने संक्षेप में जो है वृत्तांत बताया। तो इस प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए। और उसके पश्चात जो आपके आसपास में कोई शिव मंदिर हो तो शिव मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। भक्तों, 1 लोटा जल जो है भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। और इस प्रकार से आपको सारा दिन जो है पवित्रता शुचिता का विशेष ध्यान रखना है। सारा दिन जो है राम 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 रटते हुए सारा दिन व्यतीत करना है। जो भी आप कार्य करें उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करें और भगवान को समर्पित करते रहें। ऐसा करने से आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य भी आपका अच्छा होगा, आपके मन में पवित्रता बनी रहेगी, कार्य में दृढ़ता बनी रहेगी, और जो है भगवान के प्रति आप जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से सारा दिन जो है राम राम कृष्ण कृष्ण जपते हुए सारा दिन व्यतीत करें। किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी प्रकार के किसी के जो है अवगुणों का बखान न करें, ना अवगुणों को सुने। आप कम से कम बोलें, मौन रहें, जितना कम जरूरत हो उतना ही बोलें। और कोई चुगली, कोई झूठ, कोई फरेब, किसी प्रकार के ठगी इत्यादि से बचें। ऐसे कोई लंपट हो, कोई जुआरी हो, कोई चोर उचक्का हो, उससे ना तो बात करें, ना उसके संपर्क में आए, उससे दूरी बनाकर रखें। किसी प्रकार से उनके संपर्क में आते हैं, उनसे आपको बोलना पड़ता है, तो ऐसे में जो है आपको फिर जो है हरि नाम स्मरण करते हुए अपने मन को जो है, अपनी जिह्वा को जो है पवित्र कर लेना चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है दिन भर व्यतीत करने के पश्चात सायंकाल में जब प्रदोष काल के समय फिर जो है भगवान का जो है उसका पूजन करना है। भगवान का पूजन सवेरे आपने पूजन किया था, उसी समय उसी प्रकार से इसका शाम को भी पूजन करना चाहिए। और पूजन के पश्चात जो है फिर जो है नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा जो है उनका भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। यदि सवेरे कथा आप नहीं सुन पाए हैं तो प्रदोष काल में आप कथा सुन सकते हैं। भक्तजनों, जो लोग जो है सवेरे जो तुलसी जी का जो विवाह कराते हैं वो तो सवेरे कुछ लोग कराते हैं, बाकी जो इसका जो मुहूर्त बनता है वो सायंकाल में जो है 5:35 से लेकर के 6:53 तक का जो समय है वो जो तुलसी विवाह का जो समय रहेगा, इस समय आप जो है उनका तुलसी विवाह करा सकते हैं। भक्तों, वैसे 1 तारीख शाम को भी आप जो है तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, उस दिन भी हो सकता है। अब बहुत से लोग जो है एक कमेंट कर रहे पहले पूछते हैं कि उस दिन जो है रविवार है, तो रविवार को जो है तुलसी को कैसे छुएं।
माफ कीजिएगा, छूना उसको मना नहीं है, छूना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, परंतु जो है उसको तोड़ना नहीं है, खंडित नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो है आप रविवार के दिन जो है तुलसी का विवाह कर सकते हैं, उनका श्रृंगार कीजिएगा और उसको जो है श्री ठाकुर जी के साथ उनका जो है पाणी ग्रहण करवाने के पश्चात उनकी जो है तुलसी और ठाकुर जी का जो है उससे परिक्रमा करनी चाहिए। भक्तजनों, वैसे तो एकादशी का जो है जागरण का बहुत बड़ा महात्म्य होता है। जिसने समझ लो एकादशी के रात्रि को जागरण कर लिया, उसने सारे तीर्थ सारे व्रत कर लिए। इसलिए हो सके तो उसने जागरण करना चाहिए। यदि जागरण संभव ना हो, जितनी देर तक आप जो है जागृत रह सकते हैं उतनी देर तक जो है आपको जागना चाहिए और जो है प्रभु की नाना प्रकार की स्थितियों के द्वारा उनका गुणगान करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए और उनका जो है पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से नाना प्रकार की स्थिति के द्वारा जो है भगवान का पूजन करते हुए अगर द्वादशी के दिन जो है प्रातः काल में, क्योंकि ये देखिए ये जो एकादशी है ना 2 नवंबर को जो बन रही है, ये जो है त्रिस्पर्शा एकादशी बन रही है। त्रिस्पर्शा करता है, इसमें 3 तिथियों का मेल होता है, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। त्रिस्पर्शा एकादशी जो होती है बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो इस बार जो है त्रिस्पर्शा एकादशी बन रही, तो इसका व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन जो है कोशिश करके हर व्यक्ति को जो है इस व्रत को करने की कोशिश करनी चाहिए। भक्तजनों, इसका जो वैसे तो क्या होता है कि इसका जो पारणा जो होता है वो द्वादशी में किया जाता है और हरिवासर को छोड़ के किया जाता है। इसलिए जो लोग जो स्मार्ट जन है जो 1 नवंबर को यदि कोई एकादशी का व्रत करता है तो जो पारणा करेंगे, जो 1 नवंबर को जो व्रत करेंगे, वो जो 1 नवंबर को जो पारणा करेंगे वो दिन में जो है 1:11 से लेकर के, यानी जो 1 तारीख को जो व्रत करेंगे वो 2 नवंबर को उसका पारणा करेंगे, दिन में 1:11 से लेकर के 3:23 तक जो है उसका पारणा का समय रहेगा दोपहर में। अब सवेरे तो जैसे द्वादशी शुरू हो जाएगी, सवेरे जैसे 7:32 पे जो है द्वादशी शुरू हो जाएगी। उसके पश्चात जो है आप पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा सकते हैं और उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, फल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको अन्न नहीं खाना है। अन्न आपको जो है दिन में पारणा करने के पश्चात करना है। दिन में पारणा करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी है। तो 2 तारीख को जो है 1:11 से लेकर के 3:23 तक के समय जो है वो पारणा का समय रहेगा। लेकिन जो 2 तारीख को 2 नवंबर जो हम एकादशी का व्रत करेंगे तो उसका जो पारणा रहेगा वो 3 नवंबर को सवेरे 6:34 से लेकर के 8:42 तक जो है इसका पारणा का समय रहेगा। सवेरे 6:34 से लेके 8:42 के बीच में जो है हम इसका पारणा कर सकते हैं। और पहले पारणा करने से पहले जैसे हम खिचड़ी का भगवान को भोग लगाते हैं या चावल का दाना मुख में रख करके ऐसे पारणा करते हैं। और हमेशा मैं कहता हूं कि पारणा करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। तो ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था घर पर आप नहीं करवा सकते हैं तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त सूखा अनाज और उसमें कुछ द्रव्य दक्षिणा रख करके एक संकल्प लेकर के आप रख लें और कहीं देव स्थान में या अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण जी को या कोई भी जो वेद पाठी ब्राह्मण हो उसको आप दान दे सकते हैं। भक्तों, बिना ब्राह्मण भोजन के कोई भी व्रत का हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए क्योंकि हम धर्म कर्म तो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके नियमों का पूर्ण पालन नहीं करते हैं, इसलिए जो है हमें उसका पूरा फल नहीं मिलता है। लोग बहुत से कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, बहुत पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु हमें जो है फिर भी उसकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है। पूर्णता प्राप्ति तभी होती है जब हम कोई नियमों का जो है पूर्ण तरह से पालन करेंगे, तभी हमें उसकी पूर्णता प्राप्त होगी। भक्तों, इस प्रकार से जो ये त्रिस्पर्शा हरि प्रोधनी देव उठावनी जो एकादशी है वो 2 नवंबर रविवार के दिन ही मनाई जाएगी। और इसमें जो है आप सभी वैष्णवजनों को, सभी भक्तजनों को देव उठावनी एकादशी, हरि प्रोधनी एकादशी की जो है बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, इसकी जो कथा का जो वीडियो है वह बहुत जल्दी ही डाउनलोड हो जाएगा, आप उससे कथा सुन सकते हैं और जो कथा सुन सकते हैं उसका आनंद ले सकते हैं।